नमस्कार। आज तारीख है 27 जुलाई, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के हरिद्वार से आज एक दुखद घटना सामने आई है। रविवार सुबह हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। मंदिर में भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मचने से अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह हादसा मंदिर से करीब 100 मीटर पहले सीढ़ियों वाले रास्ते पर हुआ। रविवार होने के कारण सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि बिजली का तार टूटने या करंट फैलने की अफवाह ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, जिससे यह भगदड़ शुरू हुई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। मियामी जा रहा अमेरिकन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर में खराबी के कारण रुक गया और उसके पिछले हिस्से में आग लग गई। विमान में 173 यात्री और 6 क्रू सदस्य सवार थे, जिन्हें इमरजेंसी स्लाइड से सुरक्षित निकाला गया। 6 लोगों को मामूली चोटें आई, एक को अस्पताल में भर्ती किया गया। यह घटना दोपहर 2:45 पर हुई। FAA और एयरलाइंस ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर हलफनामा दाखिल कर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन है और मतदाताओं के साथ धोखा है। ADR ने बताया कि जिन्होंने नामांकन फॉर्म और दस्तावेज नहीं दिए, उनके नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। एक ERO को 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म जांचने की जिम्मेदारी दी गई है, जो अव्यावहारिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को मन की बात के 124वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। उन्होंने 12 मराठा किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करने पर गर्व जताया और राजस्थान व उत्तर प्रदेश के किलों का भी जिक्र किया। PM ने ज्ञान भारतम मिशन, कांजीरंगा पार्क की AI तकनीक और शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात कही और इंस्पायर मानक योजना व स्टार्टअप्स की प्रगति पर देशवासियों को भागीदारी का आह्वान किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे हिंसक सीमा विवाद को रोकने के लिए एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता काम आई है। ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की और युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर दोनों देशों ने जंग नहीं रोकी तो अमेरिका उनके साथ व्यापारिक समझौते नहीं करेगा। इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेता युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटा गांव में रविवार सुबह पुलिस और नगर निगम ने मिलकर फरार हिस्ट्री सीटर और सूदखोर भाइयों रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। लंबे समय से फरार चल रहे इन भाइयों को सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उनके हाजिर न होने पर प्रशासन ने उनके आलीशान घर के पास बने अवैध दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह के विरोध को रोका जा सके। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। मैच के आखिरी दिन भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 203 रन बना लिए हैं और अभी भी 108 रन पीछे हैं। शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। कप्तान गिल ने सीरीज में 700 रन पूरे किए और उन्हें जीवनदान भी मिला जब ओली पोप ने कैच छोड़ा। KL राहुल 90 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए, जबकि भारत 358 रन पर ऑल आउट हो गया था। और अब जानिए मुद्दा सोशल है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने DMK नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कमल हासन और रजती हासन की तस्वीर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X के अपने हैंडल से पोस्ट की और लिखा है, DMK ने अपने समर्थन से सिर्फ कमल हासन जैसे विचारवान फिल्मकार और अभिनेता को ही राज्यसभा नहीं भेजा, तमिल की मशहूर लेखिका और कवियत्री रजती सलमा को भी भेजा है। वह तमिलनाडु के अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। उत्तर और दक्षिण का फर्क यूं ही नहीं है। अंत में सुनिए खबर जरा हटके।
क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला का लीवर बच्चादानी बन जाए? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेडिकल साइंस को ऐसे ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुलंदशहर की एक महिला को 2 महीने से पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। मेरठ में एमआरआई जांच में पता चला कि उसके लीवर में 12 हफ्तों का भ्रूण विकसित हो रहा है। डॉक्टर्स ने भ्रूण की धड़कन तक सुनी, जिससे साफ हुआ कि भ्रूण जीवित है। यह एक दुर्लभ इंट्राहेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मामला है। डॉक्टर के गुप्ता ने परिजनों को स्थिति की जानकारी दी और गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क की सलाह दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।